डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये बहुत लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। काम इसलिए आने वाला है कि मैं ऐसी गूढ़ बात बताऊँगा, ऐसी चीज़ बताऊँगा कि आप सोचोगे यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, क्या ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद आप बताइए क्या मैंने आपको सही कहा। कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताइएगा मुझे। देखिए आज का विषय क्या है। आज का विषय हमारा है ऐसे लोग जो आपके सफलता में, आपकी खुशी में बाधक हैं। जी, जो साधक हैं, जो आपकी मदद करेंगे, वो एक प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको तकलीफ़ देने के लिए हैं। तकलीफ़ देने के लिए मतलब आपके सक्सेस में ऑब्स्टेकल डालेंगे, आपके जीवन को बढ़ने में सहायता नहीं करेंगे बल्कि एक अवरोध बनाएंगे आपके लिए। तो इनको पहचानना, इनको समझना, इनको जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आप उनसे बच के रहो, आप उनसे दूर रहो, आप उनसे बचने का उपाय खोजो, नहीं तो वो आपके ताकत को कम कर लेंगे। ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार कि अच्छे खासे लड़के, उनको घर में ही या उनके दोस्त या उनके परिवार के लोग उनको हमेशा नीचे करते रहते हैं और उसमें सब काबिलियत होने के बाद, इच्छा होने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद वो दुखी रहता है और सफलता उतना नहीं मिल पाती है जितना वो कर सकता था, बिकॉज उसको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो आज हम ऐसे ही लोगों की चर्चा करेंगे, ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिनसे आपको बचना है। उनके पास नहीं जाना है, उनसे बचना है। अगर वो आपके आसपास हैं तो कैसे उनसे निकलना है वो आपको सोचना है। तो ऐसे 5 कैटेगरी के लोग हम आपको आज बताएंगे, 5 तरह के लोग जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, है ना। पहला, इनको हम बोलते हैं शक्ति शोषक। शक्ति शोषक मतलब एनर्जी ड्रेनर। आपका एनर्जी वो ड्रेन कर लेंगे। मतलब ऐसा आप देखते होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो जैसे ही आपके आसपास आएंगे, आप उनसे मिलने जाओगे, आपको मिलना पड़ेगा, मिलने तो आप जाओगे नहीं, मजबूरी में मिलना पड़ेगा, आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील जॉय। आपको एक दुख का माहौल लगेगा, यार क्यों आ गया, यार क्यों मैं यहाँ आ गया। ऐसा व्यक्ति होता है जिसका प्रेजेंस ही, उसकी उपस्थिति ही बहुत दुखदाई होती है, आनंदपूर्ण नहीं होती है, आप असहज हो जाते हो। ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, उनकी कुछ होती हैं, उनका कुछ स्वभाव, कुछ उनका एटीट्यूड, उनका कुछ अप्रोच, उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा कमज़ोर बनाएंगी और आप बहुत असहज रहोगे। इनको हम बोलते हैं एनर्जी ड्रेनर, आपकी एनर्जी को खींचने वाला, निकालने वाला, ठीक है ना। तो इनसे आप बचिए। इनको हम बोलते हैं शक्ति शोषक। ये आपकी शक्ति को शोषित कर लेंगे, खींच लेंगे, उनसे बचिए। मैं इनके बारे में, इनकी खूबियों के बारे में नहीं जाऊंगा, बिकॉज अन्य विभिन्न तरह के लोग हो सकते हैं। आप अपने मन से सोचना, मैं कहाँ जाता हूँ कि मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों से आप दूर रहिए, उनसे बच के रहिए। पहला। दूसरा, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है? उसको बोलते हैं नकारात्मक, जो हमेशा निराशावाद में रहता है, हर चीज़ में उनको गलत ही दिखता है, ठीक है। उनको जीवन में हर चीज़ में कुछ न कुछ गलत दिखेगा। बारिश में बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश होने लगे तो तकलीफ़ है, और इतनी बारिश हो रही है, पूरा ये हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, लोग बह जाएंगे, लोग डूब जाएंगे, अरे सर्दी खांसी हो जाएगा। और अगर धूप थोड़ा सा निकल जाए उसमें भी उनको तकलीफ़ है, लू लग जाएगा। मतलब उनको हर चीज़ में तकलीफ़ ही है। कोई अच्छा काम हो जाए तो भी उनको तकलीफ़ है, काम ना हो तो भी उनको तकलीफ़ है। इनको पेसिमिस्ट बोलते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इनको निराशा ही दिखती है। इनसे बचना इसलिए ज़रूरी है कि
संगति का तो बहुत असर होता है। अगर आप इनकी संगति में हमेशा रहोगे, जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, हमेशा हर चीज़ में निगेटिव एस्पेक्ट खोजते हैं, तो देर सवेर आप पे भी वो असर आ जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे पेसिमिस्ट लोग से दूर रहना है, और जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, जो उत्साह में भरे हुए लोग हैं, उनके पास रहना है, उनसे दोस्ती करनी है, उनकी सोहबत लेनी है। और ऐसे पेसिमिस्ट लोगों से आपको बच के रहना, उनसे दूर रहना है। आप वहाँ ज़्यादा बैठे बैठो, निकल जाओ, और मौका अगर संभव हो तो उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं रखो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी सोच को निगेटिव करने की शक्ति उनमें होती है। देखिए, अच्छाई पकड़ना आसान नहीं होता है। अच्छाई आदमी बहुत मुश्किल से अपनाता है, लेकिन बुराई बहुत जल्दी अपना लेता है। और ये तो जो पेसिमिस्ट अप्रोच है, तो अप्रोच की बात है। तो आपका सोच अगर निगेटिव हो जाएगा तो आपका कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई काम आपका नहीं होगा, वो काम आपका बिगड़ जाएगा। इसीलिए इनसे बचिए। तीसरा है क्रिटिसाइज़र। इनसे भी आपको बच के रहना है। आप कुछ भी करोगे, ये उसमें कुछ कमी निकाल देंगे। ये आपको बार बार इस चीज़ का एहसास दिलाते रहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा। आप मान लीजिए साधारण स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है समझ लीजिए, आप कहीं किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईएम की तैयारी कर रहे हो, ये आपको बार बार आके बताएंगे, एहसास दिलाएंगे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम एवरेज बच्चे हो, तुम कितना मार्क्स आया था, इतना आया था, तुमसे कहाँ से होगा, ये टॉपर लोगों का काम है, तुम बेकार से मेहनत करो, तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। ऐसा आप किसी नौकरी के लिए ट्राई करोगे, वहाँ भी आपको बोलेंगे तुमसे होने वाला नहीं है। किसी काम को करेंगे, तुमने कैसे किया, ऐसे थोड़े किया जाता है यार, ये तुम। सो दे हैव ए हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग फॉर एवरीथिंग। इफ़ यू डू राइट और यू डू रॉन्ग और डू एनीथिंग, वो आपकी क्रिटिसाइज़ करते ही रहेंगे, आपकी शिकायत करते ही रहेंगे, आप में कमियां आपको निकाल निकाल के आपको बताएंगे। और धीरे धीरे अगर बार बार उसकी बात सुनोगे तो आपको मन में सही लगने लगेगा, ऐसा तो नहीं मैं मुझ में कोई काबिलियत नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं निकम्मा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। दे विल मेक ए आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करा देंगे। आपको अपने पे ही भरोसा नहीं रहेगा, आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। देखिए, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है अच्छी बात है, कोई आपको कुछ बताए भाई आप इसको थोड़ा ऐसे कर लो, वो ठीक है। लेकिन जो हर चीज़ में आप क्रिटिसाइज़ करे वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है और जानबूझकर आपके मनोबल को गिराने के लिए वो काम कर रहा है। तो आप उनसे दूर रहिए ताकि आपका मनोबल बना रहे और वो न गिरे। इसके बाद चौथी कैटेगरी है मैनिपुलेटर। वो हर चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे। आप कुछ भी करोगे उसमें कुछ अपना संदेश ले आएंगे, अपना कुछ उपाय बता देंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहेंगे। आप समझ रहे हो, आपका कोई काम है, वो घुस जाएंगे उसमें, आप कहीं से आ जाएंगे, कुछ बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, अच्छा मेरे पास लाओ मैं कर देता हूँ। घुमा फिरा के आपकी चीज़ों को कंट्रोल करने लगेंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे और ये मैनिपुलेट करते करते उन चीज़ों पे वो कब्जा जमा लेंगे, उनके उस कार्य के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। इनसे भी आपको बचना है। ये मैनिपुलेटर बहुत ख़तरनाक होते हैं। आपके काम में अपना काम निकालने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके अच्छे की बात करेंगे। बात करें कि आपका भला की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। इनको भी आपको पहचानना ज़रूरी है, इनको समझना ज़रूरी है और इनसे भी बच के रहना है। और चौथा, विक्टिम कार्ड खेलने वाले, जो हमेशा हर चीज़ में अपने को रोते रहते हैं। हर चीज़ में बोले मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। तो उनका अगर कुछ भी उनके जीवन में बुरा होगा, कुछ भी, वो बुरा उनके अपने ही कर्तव्य कर्म के वजह से होता है, लेकिन वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करेंगे। उनको अगर बुखार भी लग जाएगा तो किसी को दोष देंगे, अरे हम वहाँ गए थे, वहाँ पर उसको सर्दी खांसी था, मुझे बुखार था, उसके साथ बैठे मुझे बुखार लग गया। अरे भाई तुम क्यों गए, तुमको इतना अकल है तो, ठीक है ना। उनका मान लीजिए किसी काम में उन्होंने कोशिश की, बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चलेगा, अरे मेरे दुश्मन लोग मेरे पीछे लग गए, मेरा बिजनेस नहीं होने दिया। कोई नौकरी पे गए, उनको नहीं हुआ। वो किसी चीज़ में, हर चीज़ में वो दूसरे को ब्लेम करने के लिए सोचते रहते हैं और ब्लेम करते हैं। चूँकि वो इस तरह की उनकी सोच है, उनका काम भी नहीं होता है। जब इंसान ये सोचेगा कि मेरे में कमी है, तब तो अपना सुधार करेगा ना। उनको तो लगता है हमेशा दूसरा आदमी ही मेरा काम बिगाड़ रहा है, तो अपने बारे में तो सोचते नहीं कि हमारी कमी की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से हमें कुछ कमियां हैं जिसको दूर करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। वो तो सोचते नहीं,
वो तो सोचते हैं ये जो मेरे साथ बुरा हो रहा है इसके लिए वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। दूसरे की जिम्मेदारी देते रहते हैं और दूसरे पे तो उनका बस है नहीं, तो फिर उनका काम नहीं होता। इनसे इसलिए बचना है कि ये विक्टिम मेंटालिटी जो है ये आप में भी क्रिएट हो जाएगी, और फिर जैसे कोई आपने काम किया, आपका काम नहीं हुआ, तो आप भी दूसरे को ब्लेम करना शुरू करोगे, सिचुएशन को ब्लेम करोगे, माहौल को ब्लेम करोगे, लोगों को ब्लेम करोगे, संस्था को ब्लेम करोगे, परिवार को ब्लेम करोगे। आप ब्लेम करोगे बिकॉज आपकी आदत होगी उसे सुन सुन के। जबकि सच्चाई ये है कि इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। आदमी के जीवन में तकलीफ तो आएगी ही, परेशानी तो आएगी ही, इससे कंप्लेन क्या करना, वो तो जीवन का अंग है। इंसान का काम क्या है, वो तकलीफों से, उन परेशानियों से, कठिनाइयों से लड़ के मेहनत करके आगे बढ़ना है ना। दुनिया में कौन इंसान आया है जिसको बिना मेहनत के, बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के आगे बढ़ने को मिला है। तो मित्रों, ये 5 लोग, 5 तरह के लोग, इनको आइडेंटिफाई करना सीखिए और इनसे बच के रहिए। और इसके अपोजिट ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो पॉजिटिव सोच वाले हैं, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो आपकी काबिलियत के बारे में आपको बताते हैं। साथ में अगर आपको कुछ कमी है वो भी बताएंगे, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और आपका भला सोचते हैं। अदरवाइज अगर इन 5 लोगों की सोहबत में आप रहोगे तो देर सवेर आपका नुकसान होगा ही। और अगर ज़्यादा समय तक आप रहते हो साथ में या उनसे ज़्यादा हिलन मिलन करोगे तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो अपना नुकसान बचाने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ और संपन्नता और सुख प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें इन निगेटिव लोगों से को आइडेंटिफाई करना है और इनसे दूर से ही प्रणाम करना है, उनसे बच के रहना है। मित्रों, ये ऐसे मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे ज्ञानदायी वीडियो, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को कोई फ़ायदा हो सके। उनके जो भी, लोगों को तो सब कुछ पता है, फिर भी ध्यान में लाना ज़रूरी होता है। और अगर मेरे इस वीडियो से एक ही व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का फ़ायदा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो जब मैं रिलीज़ करता हूं तो डायरेक्टली आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए। वीडियो का कंटेंट और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने में कोई कोताही नहीं रखिए। लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास ये भेजा जाएगा। और तीसरी चीज़, आपके दोस्त मित्र हों उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।